हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make model shape like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. ये पढ़ लिया, ठीक है। समझाता हूं। रेचल जो है ना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो मॉडल बनाया होगा उसने। तो उसका मॉडल जो है ना वो इस तरीके से है कि एक जो है वो सिलेंडर है इस तरीके से, और इसमें जो है ना एक कोन जो है वो इधर अटैच है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो थिन शीट है उसकी हेल्प से चिपकाया हुआ है, इसको जोड़ा हुआ है, जैसा भी समझ लो। अब बोला है ना इसमें कि जो डायमीटर है ना वो क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ये भी देखो डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है। अब ये कोन का डायमीटर समझ लो, सिलेंडर का डायमीटर समझ लो, जब जुड़ा हुआ है तो सबका डायमीटर जो है वो एक ही होगा। फिर इसने यहाँ पे बोला है कि यहाँ से ले करके ये मॉडल की हाइट जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसे बोला है कि जो छुटकू कोन है ना ये 2 सेंटीमीटर का है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी भी जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। लास्ट में एक लाइन लिखी होगी, ठीक है। आउटर और इनर डायमेंशन जो है वो हम लोगों को सेम लेनी है। एज्यूम इसका मतलब यही है कि मान लो अगर ये आपका सिलेंडर है तो इसका जो है वो आउटर वाला हिस्सा और इनर वाला हिस्सा होता है ना। पाइप अगर है कोई लोहे का तो उसका अंदर का रेडियस देखोगे तो थोड़ा वो कम होगा, और बाहर वाला लोगे आउटर सरफेस लोगे तो वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो उसी को बोला गया है कि उसको अनदेखा कर दो, ठीक है। चलो मैंने भी इसको अनदेखा कर दिया। अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, ठीक है। कितना इसमें हवा जो है वो इस मॉडल के अंदर रहेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन पॉजिटिव, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन बता रहा हूं क्या है। कोन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h पॉजिटिव। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h कर देता हूं। अब मुझे मालूम क्या क्या है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम तो निकालूंगा लेकिन कोन कितने हैं, 2 है मेरे पास, तो मैं 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया 2/3 पाई r स्क्वायर h पॉजिटिव पाई स्क्वायर h। अब ये 2 है, ये 2 है, और यहां से लेकर टोटल जो है वो कितना है, टोटल जो है वो 12 है।
तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा 4 और 12 से कर देंगे तो इसका मतलब यहां तक की हाइट कितनी निकल जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट कितनी निकल जाएगी, 8 सेंटीमीटर निकलेगी या नहीं निकलेगी, निकलेगी ना 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं यहां पे जो जो चीज कॉमन है पहले वो लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर पाई जो है वो मेरा कॉमन हो गया, आर जो है वो सबकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, आर स्क्वायर जो है मैं कॉमन ले लेता हूं। तो मेरा बचा क्या है यहाँ पे बच जाएगा 2/3 बच गया और यहाँ पे h बच गया, ठीक है। h जो है वो चुटकू h है, वो कोन की हाइट है, ठीक है। पॉजिटिव पाई तो मैं निकाल ही दिया, मैंने आर स्क्वायर भी निकाल दिया, यहाँ पे ये बचा h, ये जो है सिलेंडर का हाइट है इसलिए कैपिटल में मैंने डाल दिया। अब यहां पे आ जाओ, 22/7 हो गया ये। देखो यहां पे डायमीटर जो है वो कितना दे रखा था, मुझे 3 दे रखा था, तो मैं यहां पे 1.5 लिखूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में वो होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, 3/2 कर देता हूं और उस पर स्क्वायर चढ़ा देता हूं। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5 हो गया, और 1.5 ही तो होगा ना मेरा रेडियस। आगे जब हम बढ़े तो 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन कितना हो गया, हाइट ऑफ कोन जो है वो 2 हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। 22/7 इंटू 9/4 हो गया, ये स्क्वायर चढ़ा दिया, 3 का स्क्वायर जो है 9 हो गया, 2 का स्क्वायर जो है 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 4, तो 4/3 पॉजिटिव 8। तो पहले क्या करता हूं मैं, ब्रैकेट वाले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या मसला है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही रहेगा 4। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 हो जाएगा, तो 1 बार करूंगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 हो जाएगा, तो 3 बार करूंगा, और 3 से इसको कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 होता है। 22/7 इंटू 9/4 इतना हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, 28 हो गया, ये 3 हो गया। तो लो 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3 इतना आ गया बच्चों। अब यहां पे खेल देख लो, इस 7 को इससे जो है वो काट दो, 7 4 का कितना होता है, 28 होता है। इस 4 को इससे काट दो, ठीक है, और इस 3 को इससे काट दो, तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 से जब 22 को मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 66 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं लगाना, इसके साथ यूनिट भी आएगी, तो यूनिट क्या होगी, सब तो सेंटीमीटर में ही चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देना बच्चों। तो ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है कि जो रेचल का मॉडल था उसमें हवा जो, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल। तो ये वाला जो है क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करिए, रिवीजन वगैरह करिए, ठीक है बच्चों। चलिए ओके।